जेसन ने कार में एक बटन देखा जिस पर खतरे वाला निशान बना था। उसे लगा ये कोई भयंकर मिसाइल का बटन है, लेकिन वो सिर्फ एक सिगरेट लाइटर निकला। इसके बाद कोच ने जेसन को बाकी खूंखार रेसर्स के बारे में बताया। लियो एक चीनी अमेरिकी है जिसके पास बिजनेस की डिग्री है और वो बहुत तेज दिमाग वाला गैंगस्टर है। वो डेथ रेस में 4 लोगों की जान ले चुका है। घोस्ट टैटू वाला एक पागल इंसान है। वो ग्रेस का बहुत बड़ा दीवाना है और अब तक 12 लोगों को टपका चुका है। ब्रदरहुड गैंग का बॉस रेक्स, जिससे जेसन पहले ही भिड़ चुका था। और सबसे खतरनाक था मशीन गन विक्टर, जो पुराने नकाबपोश रेसर के टक्कर का टॉप रेसर था। विक्टर वही था जिसने अपनी तोप से पुराने नकाबपोश रेसर के चिथड़े उड़ाए थे। यही जेसन का सबसे बड़ा और तगड़ा दुश्मन था। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी कुछ नए कैदी वहां आए। उन सबके हाथों में जीपीएस ट्रैकिंग वाले कड़े बंधे थे। कोच ने बताया कि ये मौत की सजा वाले कैदियों को भागने से रोकने के लिए होता है। ये कड़ा देखकर जेसन यादों में खो गया। उसे याद आया कि जिस रात उसकी पत्नी का खून हुआ था, उस अनजान कातिल के हाथ में भी बिल्कुल ऐसा ही कड़ा था। जेसन का दिमाग ठनक गया। क्या उसकी पत्नी का कत्ल और उसका जेल में आकर रेस में हिस्सा लेना पहले से ही तय था? जेसन ने कसम खाई कि वो इस पूरे रात से पर्दा उठाकर रहेगा। जल्द ही रेस का दिन आ गया। जेसन ने अपना नकाब पहना और लोगों के धक्के के साथ गाड़ी में बैठ गया। तभी वहां एक बस आई जिसमें से कई सारी बेहद हॉट लड़कियां उतरी। इन्हें महिला जेल से चुना गया था ताकि ये रेसर्स की नेविगेटर बन सके। जेसन की नेविगेटर तो और भी ज्यादा कातिलाना थी, जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। उसका नाम लिली था और वो भी इस नकाबपोश के बदलने का राज जानती थी। जब कार की खिड़कियां बंद हुई तो जेसन ने अपना नकाब उतार दिया। लिली ये देखकर एकदम भौचक्की रह गई। ये गंजा इंसान तो बहुत ही हैंडसम था। इसी बीच टीवी पर डेथ रेस का लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। नकाबपोश रेसर की वापसी के कारण ऑनलाइन देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। ग्रेस खुशी से पागल हो रही थी। लग रहा था कि उसकी चाल एकदम फिट बैठ गई है। फिर रेस असली में शुरू हो गई। बत्तियां जलते ही सारी गाड़ियां हवा में उड़ने लगी। पहले चक्कर में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। सबको बस अपनी रफ्तार दिखानी थी। सभी गाड़ियां जेसन की कार को टक्कर मारने लगी। किस्मत से लिली को रेस ट्रैक का चप्पा चप्पा मालूम था। उसने जेसन को बैरिकेड्स पार करके एक खाली साइड वाले रास्ते पर जाने को कहा, जिससे जेसन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और एक झटके में कई कारों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन विक्टर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसकी गाड़ी एक भारी भरकम डॉज राम पिकअप थी। गाड़ी के आगे नुकीले कांटे लगे थे। दोनों तरफ भयंकर मशीन गन थी और छत पर रॉकेट लॉन्चर लगा था। वो एकदम खूंखार लग रही थी। उसने जेसन की कार में जोरदार टक्कर मारी। जेसन उसकी बराबरी नहीं कर पाया, इसलिए उसे तेजी से एक छोटे रास्ते की तरफ मुड़ना पड़ा। ब्रॉडकास्ट रूम में बैठी ग्रेस के आदेश पर कारों का हथियार सिस्टम ऑन कर दिया गया। अब रेसर्स को जमीन पर बने तलवार और ढाल वाले निशानों पर गाड़ी चढ़ानी थी। तलवार वाले बटन से हथियार मिलते थे और ढाल वाले से बचाव का सामान। एक खोपड़ी का निशान भी था जिस पर गाड़ी चढ़ाने का मतलब था सीधा काम तमाम। टैटू वाले आदमी घोस्ट ने अभी एक घमंडी रेसर को मारा था और बहुत अकड़ रहा था, लेकिन गलती से वो विक्टर के आगे आ गया। विक्टर ने गुस्से में आकर अपना निशाना उसी पर साध लिया। हथियार का बटन मिलते ही विक्टर ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, लेकिन घोस्ट को ढाल का बटन मिल गया और उसकी कार के पीछे से ढेर सारा गाढ़ा तेल निकलने लगा। विक्टर समय रहते हट नहीं पाया और उसकी गाड़ी बुरी तरह फिसलने लगी। अगले राउंड में घोस्ट खुशी से पागल हो रहा था। उसने फिर से हथियार का बटन लिया और आगे जा रहे लियो पर हमला बोल दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि लियो अपनी कार के पीछे से ढेर सारे लोहे कांटे गिरा देगा, जिससे घोस्ट की कार के सारे टायर फट गए। पीछे से आ रही एक कार ने उसे जोर से टक्कर मारी और उसकी कार हवा में कई बार पलटी खा गई। लियो यही नहीं रुका। उसने सही मौका देखकर एक मिसाइल भी दाग दी। घोस्ट की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वो बुरी हालत में रेंगता हुआ बाहर निकला, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। अगले ही पल इस भयंकर सीन को देखकर टीवी की टीआरपी एकदम से फटकर आसमान छूने लगी। ग्रेस बड़ी चालाकी से मुस्कुराई। रेस आगे बढ़ती रही। जेसन को हथियार तो मिल गया, लेकिन उसकी बंदूक से गोली ही नहीं चल रही थी। लिली ने गजब की हिम्मत दिखाई और चलती कार की खिड़की से बाहर लटककर फंसी हुई मशीन गन को जोर जोर से पीटने लगी। पास वाली कार की लड़की भी बाहर निकलकर उन पर पागलों की तरह गोलियां बरसा रही थी। जेसन अपनी कार को दूसरी कार के पीछे छिपाने लगा, लेकिन मुसीबत तब हो गई जब विक्टर भी वहां आ धमका और उन पर लगातार गोलियां चलाने लगा। शुक्र है लिली ने सही टाइम पर मशीन गन ठीक कर दी और वो जल्दी से कार के अंदर वापस आ गई। जेसन और उसने एक दूसरे को देखकर स्माइल दी। समझ आ गया कि ये लड़की भी कोई मामूली लड़की नहीं है। विक्टर के तोप के गोलों से बचने के लिए जेसन